गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के अंतर्गत पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हो सकते हैं? पहला पर्वत, पठार, तीसरा मैदान, चौथा नदी और पांचवा समुद्र। ये चारों क्या होते हैं? पृथ्वी के स्थल रूप होते हैं। अब इन्हें हम जानेंगे कि पठार के बारे में हम जानेंगे कि पर्वत, ये हमारा पर्वत है और उसकी डेफिनेशन जानेंगे हम कि ऐसे स्थान जो प्राथमिक रूप से आसपास के स्थानों से 600 मीटर की अधिक ऊंचाई तथा सैकड़ों किलोमीटर लंबे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। ये ऊपर से नुकीले और नीचे से चौड़े होते हैं। ऊपर के नुकीले भाग को क्या कहते हैं? पर्वत चोटी। जैसे पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो धरती की विशालतम पर्वत श्रृंखला हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है जो हिमालय में स्थित है? 8,848 इसकी लंबाई है। इससे क्या कहा जाता है? चोटी कहते हैं। और जब एक ही क्रम में पर्वत होते हैं कि बहुत सारे पर्वत है जो एक साथ बने हुए होते हैं, उसे कहा जाता है पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और ये श्रृंखलाएं सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैली हुई होती हैं, क्योंकि जो ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? तापमान भी गिरता जाता है और पर्वतीय क्षेत्रों की आसपास के क्षेत्रों से इनकी जलवायु क्या होती है? ठंडी होती है। ठंडी क्यों होती है? कि जो हम ऊंचाई की ओर चलते हैं तापमान में कमी आती है और तापमान कमी के कारण वहां पे क्या होती है? ठंडी जलवायु बनती है। ठीक है। और ये ऊंचे ऊंचे पर्वत बादलों से टकराकर क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। और वर्षा पर्वत के जिस मुख पर होती है उसे पवनमुखी कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल होने के कारण, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर ढाल होने के कारण क्या होता है? कृषि भी कम की जाती है और यहाँ पर लोग भी क्या है? कम संख्या में रहते हैं, क्योंकि ढाल के क्षेत्रों पे हम निवास नहीं कर सकते। और अधिकांश जो लोग होते हैं यहाँ पर पशुपालन करते हैं। ये है हमारा पर्वत के बारे में, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सेकंड आता है हमारा पठार। ये है पठार। ये क्या होते हैं? समतल होते हैं। समतल होते हैं। कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे भूभाग जो समतल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। जहां से संभव हो वहां से पठारों में, जहां तक संभव होता है वहां पर क्या करते हैं? पठारों पर कृषि कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ढलान कम होती है। ये ऊपर से समतल होते हैं, नीचे भी समतल होते हैं। कुछ कुछ कोना होता है जो इनका तिकोना होता है, वहां पे कठिनाई आती है, बट यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम कृषि भी कर सकते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है कि भारत में जो ढक्कन का पठार है और नागपुर का छोटा पठार,
इसके प्रमुख उदाहरण है। और जो पठार होते हैं ये सैकड़ों मीटर से हजारों मीटर तक ये क्या होते हैं, ऊंचे भी होते हैं। पठारों में खनिजों के भंडार भी अधिक होते हैं और इसमें मुख्यतः लोहा और कोयला आदि होता है। ये था हमारा पठार। तीसरा हम पढ़ेंगे मैदान, कि मैदान कैसे होते हैं और मैदान में क्या क्या चीजें या कृषि या पशुपालन या फिर लोग कैसे निवास करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अब ये है हमारा मैदान। समतल भूभाग को क्या कहा जाता है, मैदान। औसत समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 300 मीटर से भी कम होती है। पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग की सतह के लगभग आधे भाग पर मैदान पाए जाते हैं। नदियों द्वारा, ये मैदान की मिट्टी कहाँ से आती है, कि जो नदियां होती हैं इसके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमने पर क्या बनते हैं, मैदान बनते हैं। और इसके कारण क्या हो जाते हैं, ये बड़े उपजाऊ भी हो जाते हैं, उपजाऊ बन जाते हैं और यहाँ पर कृषि करना भी आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है। और कृषि यहाँ पर अधिक मात्रा में की जाती है। सपाट भूमि होने के कारण यहाँ पे परिवहन भी आसानी से हो जाता है और जनसंख्या जो है जनसंख्या का घनत्व भी यहाँ पर अधिक पाया जाता है। और परिवहन के साधन, जनसंख्या घनत्व, कृषि, सपाट भूमि होने के कारण यहाँ पर ज्यादा की जाती है और यहाँ पर अधिक से अधिक लोग निवास करते हैं। ये था हमारा मैदान। तीसरा हम पढ़ेंगे नदी। चौथा पॉइंट है हमारा नदी। धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहना नदी कहलाता है। और जो नदी होती है मुख्य द्वार से निकलती है और ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर बहती है। नदी का ढाल क्या होता है, नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है ऊपर से नीचे की ओर बहती है, बहकर क्या करती है, मुख्य नदी में मिल जाती है। ठीक है, मुख्य नदी से मिलकर महासागरों में चली जाती है। यहाँ नदियों की उत्पत्ति पहाड़ी क्षेत्रों से होती है। जो पहाड़ी क्षेत्रों से जो नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है तो वह क्या होती है, वर्ष भर बहती है और साथ ही साथ उन्हें जो पानी होता है वर्षा के साथ साथ वो क्या करती है, जो अन्य पहाड़ियाँ होती है जिन पे बर्फ जमी होती है उनका भी पानी उसमें साथ साथ बहता है और वो वर्ष भर बहने के कारण वो नदी कौन सी कहलाती है, नित्यवाही नदी या सदावाहिनी नदी भी कहा जाता है। और जो नदियाँ केवल वर्षा ऋतु में बहती है साल भर में, उन्हें कहा जाता है मौसमी नदी। क्यों? क्योंकि वो साल में एक ही बार बहती है। जैसे उदाहरण के लिए जो लूनी नदी है वो क्या है, इसका मुख्य उदाहरण है क्योंकि वो साल में एक ही बार बहती है। ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं उस जो तना होता है वो अन्य शाखाओं से निकलता है, उसी प्रकार जो नदियाँ होती हैं उनकी भी कई शाखाएं होती हैं, कई शाखाओं से मिलकर वो मुख्य नदी का निर्माण करती है, तो उन्हें सहायक नदी कहा जाता है। अब पांचवा है हमारा समुद्र। समुद्र का नाम सुनते ही हमारे मन में एक जल का नाम आता है। क्यों? जल के कारण ही समुद्र बनता है। बट समुद्र का जल जो होता है वो क्या होता है, खारा होता है।
कई छोटे सागरों से मिलकर मिलकर ये क्या महासागर बनाते हैं। हम प्रमुख रूप से पृथ्वी पर 4 बड़े महासागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये क्या है, हमारे 4 प्रमुख महासागर हैं। और 2 स्थान जब समुद्र के आसपास जुड़े होते हैं तो क्या होता है कि नावों की सहायता से हम बिना सड़क और बिना रेल मार्ग के हम कुछ भी सामान को एक नाव से दूसरी नाव तक पहुंचा सकते हैं। और जब इस समुद्र तट पे, समुद्र के किनारे पर जो भी स्थल स्थापित होते हैं उन्हें क्या तट कहा जाता है। तट पर लोग क्या मनोरंजन करने के लिए भी आते हैं और वहां पर अधिक मछली पालन किया जाता है। तो क्या होगा कि समुद्र के माध्यम से हम परिवहन भी कर सकते हैं और मछली पालन भी कर सकते हैं। ये 5 होते हमारे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। अब है ग्रह कार्य। ये है आपका ग्रह कार्य कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों को बताइए। ये आपको ग्रह कार्य अपने नोटबुक में उतारना है और इससे संबंधित कोई भी आपको परेशानी आती है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो।